आज से सरकार ने डोमेस्टिक और अंतर्राष्ट्रीय विमान से यात्रा करने वाले यात्रियों पर सर्विस टैक्स बढ़ा दिया है। अब से यात्रियों को डोमेस्टिक और अंतर्राष्ट्रीय विमान दोनों ही जगह पर 100 रुपए और 500 रुपए सर्विस टैक्स चुकाना पड़ेगा। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 2010-11 के बजट में हवाई सफर पर 10% सर्विस टैक्स बढ़ाने की बात कही थी, जिसके जरिए सरकार को राष्ट्रीय स्तर से 600 करोड़ और अंतर्राष्ट्रीय से 100 करोड़ की कमाई करने का अनुमान है। यात्रियों को स्थानीय हवाई सफर के लिए टिकट की कुल कीमत 10% का या 100 रुपए दोनों में से जो भी कम होगा देना होगा और ये टैक्स हवाई सफर की सभी उड़ानों पर लागू होगा। वहीं अंतर्राष्ट्रीय सफर के लिए सर्विस टैक्स की दर 10% या 500 रुपए होगी। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के मामले में सर्विस टैक्स सिर्फ इकोनॉमी क्लास के यात्रियों को ही देना पड़ेगा। भारत की शान, बान और इज्जत को एक बार फिर पाकिस्तान में रौंदा गया है। हिंदुस्तान के तिरंगे को एक बार फिर बेइज्जत किया गया है और किसी ने कुछ नहीं कहा। दरअसल सार्क देशों की बैठक में शामिल होने इस्लामाबाद पहुंचे गृह मंत्री पी चिदंबरम जब पाकिस्तान के गृह मंत्री रहमान मलिक से मिलने पहुंचे तो उसी वक्त एक कर्मचारी द्वारा टेबल पर लगाए गए दोनों देशों के झंडों में भारत का झंडा उल्टा लगा हुआ था। भारत के झंडे में केसरिया रंग जो कि सबसे ऊपर होता है, लगाए गए झंडों में सबसे नीचे था, जबकि हरा रंग सबसे ऊपर था। भारत हर बार जहाँ पाकिस्तान की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाता रहा है, वहीं पाकिस्तान में देश के सम्मान के प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज का अपमान होना कोई पहला किस्सा नहीं है। हालांकि इससे पहले भी 2005 में जब परवेज मुशर्रफ भारत दौरे पर आए थे तो उनके प्लेन में लगा तिरंगा भी उल्टा था। दिल्ली के अशोक विहार और किली मामले में पुलिस को अब एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने हत्या में किए गए हथियार को बरामद कर लिया है। पुलिस ने ऋषिकेश से पिस्टल बरामद की है, जिसे फॉरेंसिक जाँच के लिए भेज दिया गया है। अब फॉरेंसिक रिपोर्ट के आने के बाद ही पुलिस आरोपियों के खिलाफ किसी नतीजे पर पहुंचेगी। बताया जा रहा है कि तीनों आरोपियों को पुलिस ने सजा से मुक्त कराने का झांसा देकर उनकी निशानदेही पर पिस्टल बरामद की है। इसी के साथ पुलिस को एक और कामयाबी हाथ लगी है। हत्या के एक और आरोपी शिंटू ने कल पुलिस के सामने सरेंडर किया था, लेकिन कहा जा रहा है कि शिंटू ने किसी और मामले में पुलिस के आगे सरेंडर किया है। शिंटू के ऊपर इससे पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज है। फिलहाल अब पुलिस हत्या के अहम सबूत मोबाइल फोन की तलाश में जुट गई है, जिससे कई और अहम सबूतों को खंगाला जा सकता है। दिल्ली में आज सुबह एक पुलिसकर्मी अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने बताया कि 47 वर्षीय रोहतास कुमार कंजवाला पुलिस स्टेशन में अपनी सुबह की शिफ्ट में करीब 8 बजे पहुंचा था और उसके 15 मिनट बाद ही उसने पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग की छत पर जाकर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। रोहतास कुमार साल 2008 में एसआई के तौर पर दिल्ली पुलिस में शामिल हुए थे और इससे पहले वे भारतीय वायुसेना में कार्यरत थे। फिलहाल पुलिस आत्महत्या के पीछे कारणों का पता लगाने में जुट गई है। टोरंटो में हो रहे G20 सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा से मुलाकात की। आधे घंटे तक चली बातचीत में आतंकवाद दोनों देशों के बीच का मुख्य मुद्दा रहा। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर ओबामा से भारत में आतंकवाद की वर्तमान स्थिति पर चर्चा की। भारत ने अमेरिका से कहा कि 26/11 हमले के आरोपी डेविड कोलमन हेडली के खुलासों का पाकिस्तान को महत्व समझना चाहिए और अपनी धरती से हो रहे आतंकवाद को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इस मुलाकात में प्रधानमंत्री ने ओबामा से 26/11 के दोषियों पर कार्रवाई और पाक की ओर से हो रहे हमलों को रोकने की अपील की। कश्मीर में हुए फर्जी मुठभेड़ में 3 युवकों की हत्या के मामले में राजपूत राइफल्स के 4 जवानों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। पिछले महीने हुई एक मुठभेड़ में मारे गए 3 युवकों के परिजनों की शिकायत के बाद मजिस्ट्रियल जांच में फर्जी मुठभेड़ का खुलासा हुआ है। बारामूला जिले में सोपोर के नादीहाल गांव में 27 अप्रैल को शहजाद अहमद, रियाज अहमद और मोहम्मद शफी लापता हो गए थे, जिसके 3 दिन बाद एलओसी पर मशील में एक मुठभेड़ में सेना ने 3 आतंकियों को मारने और उनसे भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद करने का दावा किया था। वहीं परिजनों की शिकायत पर हुई मजिस्ट्रियल जांच से पता चला है कि मशील में सेना ने 3 आतंकियों को नहीं बल्कि लापता तीनों युवक को ही मारा था। मृतकों के परिजनों का आरोप है कि मेडल के लिए उनके बच्चों की हत्या की गई है। हालांकि मामले की गंभीरता को लेते हुए सेना ने भी इस घटना के उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं। सीबीएसई की 10वीं क्लास का रिजल्ट घोषित हो चुका है। रिजल्ट को लेकर बच्चों में खुशी की लहर दौड़ उठी है। वहीं इस बार के रिजल्ट में खास बात यह है कि स्टूडेंट को मार्क्स के बदले ग्रेड दिए जाएंगे। 9 पॉइंट ग्रेड सिस्टम के हिसाब से स्टूडेंट को ग्रेड मिलेंगे। साथ ही ग्रेड पॉइंट भी स्टूडेंट को बताए जाएंगे। ग्रेड पॉइंट और कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज के हिसाब से स्टूडेंट को अपने मार्क्स का अंदाजा हो जाएगा। हालांकि यह पता नहीं चल पाया कि स्टूडेंट को कुल कितने मार्क्स मिले हैं। ग्रेडिंग सिस्टम को 3 भागों में बांटा गया है: मार्क्स रेंज, ग्रेड और ग्रेड पॉइंट। मसलन मार्च 2010 में हुए बोर्ड एग्जाम में अगर किसी स्टूडेंट के किसी सब्जेक्ट में E1 या E2 ग्रेड आते हैं तो उसे जुलाई 2010, मार्च 2011, जुलाई 2011,
मार्च 2012 और जुलाई 2012 के बोर्ड एग्जाम में फिर से मौका मिलेगा ताकि वह ई ग्रेड वाले उस सब्जेक्ट को क्लियर कर सके। आखिरकार स्टूडेंट का साल भर का इंतजार खत्म हुआ, लेकिन ग्रेड सिस्टम से स्टूडेंट को कितनी टेंशन होती है, फिलहाल इस पर कोई टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी। आतंकवादी संगठन अल-कायदा ने अपना एक नया वीडियो टेप जारी किया है जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा को दोगला बताया है। अभी हाल ही में जारी किए गए इस वीडियो में ओबामा को जहरीला सांप, विश्वासघाती, रक्त पीने वाला व संकीर्ण मानसिकता का व्यक्ति बताया गया है। प्राप्त खबर के मुताबिक अल-कायदा की ओर से रविवार को एक वेबसाइट पर यह वीडियो जारी किया गया है। इसमें अल-कायदा के एक अमेरिकी मूल के प्रवक्ता एडम गैडन ने अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यमन और सोमालिया में अमेरिका की कार्रवाई और हस्तक्षेप की आलोचना की है। इस वीडियो में गैडन ने अंग्रेजी में अपनी बात कही है। वीडियो कुल 24 मिनट का है। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि यह वीडियो कब बनी है और इसकी विश्वसनीयता किस हद तक आंकी जा सकती है।